आपका स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र द्वारा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन पीरियड में विज्ञान के कुछ पहलुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके अपने घर में उपलब्ध घरेलू मसालों के बारे में। तो सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि भोजन में मसाले क्यों डाले जाते हैं? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे स्वाद और स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि मसाले होते क्या हैं। साधारण भाषा में मसाला उन कृषि उत्पादों को कहते हैं जो स्वयं खाद्य पदार्थ तो नहीं, परंतु उनका उपयोग खाद्य सामग्री को सुगंधित, स्वादिष्ट, रुचिकर, सुपाच्य और मनमोहक बनाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे दो नामों से जानते हैं, एक स्पाइसेस, दूसरा कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस के अंतर्गत वे मसाले सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ के निर्माण में साबुत पीस कर या घोल कर मिलाते हैं, जबकि जिन मसालों का उपयोग खाद्य सामग्री में तड़का के रूप में करते हैं वह कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं। हम में से ज़्यादातर यह जानते हैं कि भोजन में मसाले का प्रयोग स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इन मसालों में भोजन का स्वाद बढ़ाने के अलावा और भी कई प्राकृतिक गुण छिपे हुए हैं जो भोजन पाचन में मदद तो करते ही हैं, साथ ही हमारे स्वास्थ्य और सेहत को भी सही रखते हैं। हम भारतीयों को तीखा, मीठा, खट्टा, चटपटा और मसालेदार खाने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस मसाले में क्या गुण पाया जाता है। तो ये हैं कुछ मसाले और उनके अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम। हल्दी, लहसुन, धनिया पत्ती, जीरा, हींग और इलायची। आज हम लोग बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। तो हल्दी में क्या गुण हैं, इसके क्या उपयोग हैं और इसके क्या साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने ज़्यादातर हल्दी के पाउडर को देखा है। क्या आपने इसके फूल को देखा है? प्राचीन समय से भारतीय पूर्वजों को हल्दी के गुणों का ज्ञान था। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे शरीर के अंदर कई बीमारियां और जहरीले पदार्थों को बाहर करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। हल्दी में एंटी कार्सिनोजेन और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। एंटी कार्सिनोजेन कहने का मतलब है कि कैंसर से जो लड़ने की क्षमता है, एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है, और एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब एकदम सीधा सा मीनिंग है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब अगर हम लोग इसका बॉटनिकल व्यू देखें, इसका राइजोम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आइदर वो फ्रेश हो, बॉइल्ड हो या ड्राइड हो। ये प्लांट इसका डायग्रामेटिक व्यू है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है और ये यहाँ पर राइजोम बनते हैं। करक्यूमिन नामक एंटीऑक्सीडेंट के अलावा इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी मिनरल्स, एसेंशियल ऑयल, डाइटरी फाइबर एंड करक्यूमिनॉइड्स। अब हम लोग समझते हैं कि विश्व बाजार में इसका क्या महत्व है। विश्व भर में मसालों का महत्व समझे जाने के कारण इनका उपयोग प्रति वर्ष लगातार बढ़ रहा है। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे मसाले की खेती नकदी फसली होने के कारण कृषक को अधिक आमदनी प्राप्त करने का स्रोत है। दूसरा है कि मसालों की फसलों का स्वरूप व्यावसायिक है। और तीसरा कि भारतीय व्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण भारत जैसे विकासशील देशों में मसालों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च की भी बात करेंगे, जो कि ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि टर्मरिक पे कितने साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं और उसमें क्या आउटपुट है। तो हम लोग बात करेंगे इन विट्रो इफेक्ट का, कि किस किस डिजीज में ये काम आता है। इस टेबल में अलग अलग डिसऑर्डर के लिए अलग अलग डोज जिन पे रिसर्च किया गया था, खासकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जैसे कि कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पब्लिश हुआ था क्यूटेन एट अल के द्वारा 1985 में। ये डीएनए डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। बैक्टीरियल ग्रोथ में अगर हम लोग देखें तो ये माइकोबैक्टीरियम के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सीधा कहें तो टीबी डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ए कहने का मतलब है कि इथेनॉलिक एक्सट्रैक्शन, मतलब 6% इथेनॉलिक एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करके माइकोबैक्टीरियम के ग्रोथ को रोका जा सकता है। ये पब्लिश हुआ था लियल एट अल के द्वारा 2003 में। और एक खास बात है कि ये फूडबॉर्न पैथोजेन को, मतलब वैसे पैथोजेंस जो खाने से पेट में चले जाते हैं या उससे जो समस्या होती है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये AB ये जो कोड है इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि ये लिखा है 0.4 mg/ml। ए कहने का मतलब है कि ये इथेनॉलिक एक्सट्रैक्शन है टर्मरिक का, और अगर बी लिखा है तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट टर्मरिक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप डोज के बारे में पढ़ें तो इसको ज़रूर याद रखें कि उस डोज का मेथोडोलॉजी क्या था। ये सभी जो हम लोगों ने चर्चा की, ये सारे
साइंटिफिक रिसर्च हैं जो इन विट्रो किए गए हैं, इसीलिए कोई भी बिना किसी चिकित्सक की सलाह के घर में उपयोग ना करें। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन NCBI से लिया है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच।